हेलो चेक। यस, हम देख सकते हैं आज का पहला दिन कंस्ट्रक्शन क्रिकेट लीग जलगांव सिविल इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा हर बार अपने टीम को सही समय पर विकेट दिलाए थे। यूं कहे जलगांव शहर के एक जाने माने गेंदबाज, मीडियम पेस बॉलर के तौर पर जाने जाते ऐसे प्रिंस पटेल, जो कि बाहर संभालते हुए गेंदबाजी का ओह कमाल की गेंद, टिप्पा अच्छा था, उछाल ज्यादा थी गेंद में। विजय मराठे, इन्हें कुछ ना कुछ कारनामा कर दिखाना होगा। एक बड़ा विकेट जरूर आया है कपिल भाई शाह के रूप में, और देखना होगा उसका क्या प्रभाव आता है। दो शॉट काफी अच्छे कनेक्ट किए थे कपिल शाह ने। एक कहीं ना कहीं हमने देखा था कवर्स की दिशा में आया था, फिर उसके बाद एक जो शॉट हमें देखने के लिए मिला था लॉन्ग ऑन की दिशा में। अच्छे शॉट्स थे दोनों, मगर उसके बाद दुर्भाग्यवश अपना विकेट गंवा दिया। विजय मराठे हाल फिलहाल अपने पहले रन की तलाश में नजर आते हैं। क्या बात है, प्रिंस पटेल, इनकी एक और अच्छी गेंद। नजरें तो इस खिलाड़ी पर भी रहेगी जो उसका नाम है मयूर सपकाड़े। फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। चोपड़ा का स्टार कहा जाता है मयूर सपकाड़े को। अब देखना होगा कि इस मुकाबले में किस तरह से आगे बढ़ते। ओह व्हाट अ शॉट, कमाल का शॉट था, पुल किया अच्छे से। हाल फिलहाल डीप में राहुल शाह हमें दिखाई देते नजर आते, जिनके द्वारा इस गेंद को रोका गया। क्या बात है, रन गति ठीक ठाक। 6 रन तो हर ओवर आते हुए दिखाई देते हैं। अभी भी इस ओवर से एक गेंद आना बाकी है, देखना होगा मयूर सपकाड़े कोई बड़ा शॉट आता है या नहीं। आखिरी गेंद प्रिंस पटेल की इस ओवर की, विकेट की तलाश अभी भी जारी है। अच्छे ढंग से खेला है, फील्डर तैनात दिखाई देते। चलिए इसी के साथ ओवर की हो जाती है समाप्ति। 2 ओवर के बाद का स्कोर 12 रनों पर, और एक बड़े विकेट का नुकसान कपिल शाह इनके रूप में। और हम देख सकते हैं हाल फिलहाल इस ओवर में विनोद भाई, जो कि गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए दिखाई देते हैं। और ये शॉट देखिए आप विजय मराठे का, ये एक्सपीरियंस है। पूरी तरह से ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे, वहां पर रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पिन से इस बार नहीं रोक पाए। ये दूसरा है क्या, हवा में तो है। ओ हो, सूरज की किरणें सीधी आंखों पर पड़ते हुए राहुल शाह, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप राहुल से। अच्छे दर्जे के फील्डर है और ऐसी गलतियां कम करते हैं। इस बार कट किया है, और फिर से ये सुनहरा शॉट बटोर लिया। इस बार मयूर सपकाड़े के बल्ले से ये करिश्माई शॉट हमें देखने के लिए मिला है। रिप्ले देखते हैं। ये देखिए, बाहर निकली गेंद टिप्पा खाकर, और उसी का फायदा उठाया। गैप में सर्कल क्लियर करने के बाद डीप में तो फिर कोई रोक टोक नहीं थी। इस बार पुल किया था, फील्डर वहां पर तैनात नीलेश अत्तर दे उस गेंद को रोकते हुए नजर आते।
ब्लू डायमंड्स और ऑरेंज आर्मी के बीच चलता हुआ ये मुकाबला आज के दिन का इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला, श्री गणेश वाला मुकाबला कह सकते हैं इसे हम। विजय मराठे 5 गेंदों में 6 रन, जबकि मयूर सपकाड़े 7 में 11। ये शॉट अच्छा है, फाइन लेग की दिशा, और बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ठीक नजदीक आ गिरी है गेंद। 4 रन दी जाएगी। इन्हें एक बार आपने हाथ खोलने का मौका दे दिया तो फिर ये रुकते नहीं है, ये गेंदबाज को और परेशान करते। आप हवा दीजिए और ये बड़े बड़े शॉट्स लगाएंगे। तीन ओवर के बाद का स्कोर 26 पर पहुंचता हुआ 1 विकेट का नुकसान अब तक। 3 ओवर 26, 1 विकेट का नुकसान अब तक होते हुए दिखाई देता है। विनोद पाटिल अपना इस ओवर में 14 रन दे चुके, थोड़े से महंगे। चलिए देख सकते हैं नीलेश अत्तरदे लेकर आए हैं ये ओवर। ओ हो, और देख सकते हैं जलगांव शहर के जाने माने जानी मानी पर्सनैलिटी कह सकते हैं हम, क्योंकि अत्र तत्र सर्वत्र है, अर्थात ये फोटोग्राफी भी करते, वीडियो एडिटिंग भी करते, डीजे वीजे भी बजा लेते, और साथ ही साथ वीडियो वगैरह भी काफ़ी कमाल के बनाते हैं। ऐसे किशोर पाटिल, जिन्हें हम डीजे शिवा के नाम से जानते, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आपका एक अमूल्य और अतुल्य ऐसा सहयोग, एक सपोर्ट हमें प्राप्त होता है। ओह, ये मयूर कुछ अलग खेलने की कोशिश कर रहे थे, ये देख सकते हैं। इस तरह का शॉट ना मैं जलगांव शहर के एक और खिलाड़ी को यहाँ पर डेडिकेट करना चाहूँगा। ये कह सकते हैं कि हमने उन्हीं को सबसे ज़्यादा खेलते हुए देखा है ऐसा शॉट, और उनका नाम है यशवंत शिंदे, जो कि मराठा प्रीमियर लीग खेलते, और इस तरह का शॉट जो है उन्हीं की याद दिलाता है। चलिए, मयूर ने भी प्रयास ज़रूर किया। अच्छा, नीले सपकाड़े ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद खेला है हल्के हाथों से, वहां पर कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए रोक लेते हैं उस गेंद को प्रिंस पटेल। कद काठी इतनी बड़ी है भाई, अगर पैरों से दबोचा जा सकता है गेंद को, झुकने की कोई जरूरत नहीं। 30 रनों पर हाल फिलहाल ये स्कोर हमें पहुंचते हुए दिखाई देता है। रन गति कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम। टेनिस बॉल क्रिकेट का ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पर 10 ओवर में आराम से 130 140 आप एक्सपेक्ट करते हो किसी भी टीम से, और जिस दर्जे का टूर्नामेंट है, ये सारे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स जलगांव के चुनिंदा टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट्स करते हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन क्रिकेट लीग में नहीं, तो लेवा पाटिल समाज, मराठा समाज, कोड़ी समाज, उसी के साथ हम देखिए प्रोफेशनल क्रिकेट लीग, ये सारे लोग आपको उन सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। और आप तो जानते हैं जलगांव शहर में क्रिकेट इस कदर पसंद किया जाता है, सीजन शुरू होने के बाद में हमें 10-10 दिन की टूर्नामेंट्स भी यहाँ पर होते हुए दिखाई देती है। सागर पार्क एक ऐसा मैदान है जहाँ पर मराठा प्रीमियर लीग जैसा एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि 10 से 11 दिनों तक चलता है। अब सोचिए 38 टीमें जिन्हें मैनेज करना है एक मैदान पर, इतने सारे खिलाड़ी। सबसे पहले तो टीम्स में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उसके बाद इतना बड़ा मैनेजमेंट, स्पॉन्सर्स वगैरह, तो बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इतने खूबसूरती से वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। वैसा ही हमारा प्रोफेशनल क्रिकेट लीग, आप देख सकते हैं मैदान में आपको
थोड़े समय पहले कपिल भाई शाह दिखाई दिए थे बल्लेबाजी करते हुए। राहुल शाह एक खिलाड़ी है, उसी के साथ रजनी शर्मा, इनके द्वारा वो टूर्नामेंट आयोजित करवाया जाता है। बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट। राहुल दादा पवार, संजू सर और जितने भी सागर पार्क क्रिकेट क्लब के सदस्य हैं वो उस टूर्नामेंट में सहभागी होते हैं। चलिए हाल फिलहाल स्कोर पर ध्यान देते। 4 ओवर के बाद का स्कोर कहीं ना कहीं 35 रनों पर पहुंचते हुए दिखाई देता है। एक और किफ़ायती ओवर नीलेश अत्तर 9 रन देते हुए नजर आते। 4 ओवर 35, 1 विकेट का नुकसान अब तक होते हुए हमें नजर आता है। ये देख सकते हैं अब किसे बुलाया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए। ये बड़ा फैसला रहेगा क्योंकि एक दबाव आप बना चुके हैं, कहीं ना कहीं रनगति को रोक लिया गया है। विकेट महज एक ही, लेकिन रनगति वो थोड़ी सी स्लो। देखिए 11 खिलाड़ी आपके पास है, 10 विकेट यूँ कह सकते हैं कि आप गंवा सकते हैं। तो इतने विकेट्स बचाकर करना क्या है? अगर रिस्क लेने का मौका है तो अभी लीजिए। 6 ओवर आपके हाथ में अभी और आना बाकी है। ऐसे समय पर सौरभ को बुलाया जाता है। सौरभ एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत करते हैं, शॉट लगाया जाता है वो, और रोका भी जाता है गेंद को। 1 रन सिंगल के सहारे शुरुआत होती है इस ओवर की। और जितना हमने देखा है टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर, पिच जो कि एक दिन पहले बनाई जाती है, चलिए 2 दिन पहले बनाई है पिच, लेकिन फिर उसके बाद वो रोलिंग, पानी देना, तो जो सारी मेहनत होती है, उसके बावजूद जो पहला दिन होता है उसमें आपको थोड़ी सी नमी दिखाई देगी। देखिए वाइट का इशारा हाल फिलहाल अंपायर की ओर से लेग स्टंप के बाहर की गेंद। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पिच जो कि थोड़ी सी मुलायम रहती है पहले दिन के खेल में, मेरा ख्याल है दोपहर तक तो वो चीज़ ज़रूर बल्लेबाज महसूस करेंगे। और इसके पीछे कारण भी होता है। नई पिच है, गीली पिच है यूँ कह सकते हैं, आप रोलिंग उसके ऊपर करते हो, गेंद फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जितना आप तेज़ी से डालते हो उतना टिप्पा ज़ोर से खाती है गेंद और फिर उसके बाद रुक कर आती है। तो कहीं ना कहीं ये अगर हम देखें तो बल्लेबाज के लिए नुकसान की बात है। अगर हाँ बल्लेबाज पूरे अटेंशन के साथ खेलते हैं, फोकस उनका उतना ज़्यादा मजबूत है कि वो हर हरकत को पढ़ ले, तो फिर ये चीज़ उनके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। नज़रिए की बात है बस। हाल फिलहाल ये शॉट याद दिलाता है विराट कोहली की ड्राइव। इस बार मयूर सपकाड़े के बल्ले से खूबसूरत शॉट, इसका रिप्ले तो बनता है भाई। ये देखिए क्या बात है, अच्छा शॉट। और इस तरह के शॉट्स याद दिलाते हैं कि कल के दिन में, बीते कल में जो मुकाबला खेला गया था दुबई के स्टेडियम पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की है। चैंपियंस ट्रॉफी का वो दूसरा मुकाबला था इंडिया के लिए। तो जिस जगह पर इंडिया ने 2 लगातार मुकाबले जीते हैं, वहीं पर पाकिस्तान की टीम ने वो 2 मुकाबले हारे हैं। विराट कोहली इनके बल्ले से 82वां इंटरनेशनल 100 हमें देखने के लिए मिला, और उनका वनडे क्रिकेट में वो 51वां शतक था। क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ चुके हैं विराट कोहली आज के वक्त में। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है वनडे के अंदर 49 शतक से उनके। और उसी जगह पर पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पर विराट कोहली ने 50 इंटरनेशनल 100 बनाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया था, और ये जो था उनका 51वां था। वैसे इंडियन क्रिकेट टीम में आज के वक्त में जो उभरते सितारे हैं, अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा की, कल के मुकाबले में हमने देखा शुभमन गिल खेल रहे थे जिन्होंने 8 शतक लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये जो खिलाड़ी है ये उभर सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं, मगर क्या विराट कोहली का ये जो रिकॉर्ड है ये तोड़ा जाएगा?
समय की बात है, देखते हैं समय के साथ बहुत कुछ हो सकता है। खेल बदलते जा रहा है, शॉट्स बदलते जा रहे हैं, गेंदबाजी का तरीका इतना ज़्यादा बदल चुका है। और आज के वक्त में अगर हम ध्यान दें तो जो खेल है वो पूरी तरह से अगर हम देखें तो गेंदबाजी के अंदर भी सिर्फ तेज गेंद डालने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तेज गेंद के साथ में वेरिएशंस लाने पड़ेंगे। क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट के अंदर जो आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी है, उमरान मलिक जो कि 150 155 की स्पीड से गेंदबाजी डालते हैं, लेकिन फिर भी इंडियन क्रिकेट टीम में उनके लिए जगह थोड़ी सी कमी रहती है, कम से कम बड़े मुकाबलों में। इससे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ स्पीड ज़रूरी नहीं है। आपकी गेंद अगर 145 गिरती है और वो गेंद बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब है तो फिर आपकी जगह बन सकती है। चलिए, 5 ओवर के बाद का स्कोर 45 पर पहुंचता हुआ 1 विकेट का नुकसान अब तक हमें होते हुए दिखाई देता है। विजय मराठे जो कि 11 में 15 बनाकर खेल रहे, जबकि मयूर सपकाड़े 15 में 20। 5 रनों का मार्जिन रखा है दोनों ही खिलाड़ियों ने। 5 में 45, 1 विकेट का नुकसान। चर्चा चालू है किसे गेंदबाजी दी जाए। हेलो चेक। चलिए, अगले ओवर की ओर बढ़ते हैं। विनोद पाटिल व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए दिखाई देंगे। ये छठा ओवर इस इनिंग का रहेगा। मयूर सपकाड़े अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं। विजय मराठे का साथ मिला है, बतौर सलामी बल्लेबाज आए थे। चलिए, इस गेंद को देखना होगा। वक्त लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं। क्या बात है, ये हवाई फायर है, ये बिल्कुल हवाई फायर है। व्हाट अ शॉट, मयूर सपकाड़े, द मैन फ्रॉम चोपड़ा। गेंद देखिए, लेग स्टम्प लाइन से जब आप करते हो और इतना रूम देते हो ऐसे बल्लेबाज को जो कि आक्रामकता के साथ खेलना पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया शॉट। और बिल्कुल कल ही के दिन में भुसावल के अंदर भी इन्होंने एक टूर्नामेंट खेला था, एक मुकाबला खेला था जिसमें बहुत उम्दा बल्लेबाजी की थी। तो चलती का दौर है और ये देख सकते हैं फिर से पाव फिसला, और ऐसा दूसरी बार हुआ है मयूर सपकाड़े के साथ। ये दूसरी बार है, इसके पहले भी हमने देखा था 3रे ओवर में इसी तरह से पाव फिसला था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 3-3 ओवर के गैप में इनका पाव फिसल रहा है पिच पर। चलिए, जितेंद्र लाल नए बल्लेबाज अब मैदान की ओर अग्रसर होते हुए हमें दिखाई देते हैं। और बोलते हैं ना, आपदा ही अवसर है। वो आपदा आई थी मयूर पर, लेकिन अवसर बना तो दूसरी टीम के लिए, ब्लू डायमंड्स के लिए। उस अवसर का फायदा उठाया विजय मराठे के रूप में दूसरा विकेट। नो बॉल का इशारा और साथ ही साथ 6 रन भी। अंपायर रोहित पारधी मुख्य अंपायर के तौर पर हमें दिखाई देते हैं। लेग अंपायर के तौर पर यश सोनवणे।
जलगांव के अंदर जो भी ओपन टूर्नामेंट होता है उसमें ये दोनों ही अंपायर्स आपको सहभागी होते हुए दिखाई देंगे। कैरिबियंस, ये जो नाम पिछले 2 सालों में ओपन क्रिकेट के अंदर अपनी एक अलग पहचान, एक अलग जगह बनाते हुए दिखाई दिया है। ये दोनों खिलाड़ी उसी टीम में सहभागी होते हैं, उसी टीम में खेलते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले प्रोफेशनल क्रिकेट लीग हमने देखी, उसके बाद जलगांव प्रीमियर लीग, इसी मैदान पर देखे दोनों टूर्नामेंट्स। एक टीम में थे लेकिन यहाँ पर बतौर अंपायर इसी मैदान पर सहभागी होते हुए कंस्ट्रक्शन क्रिकेट लीग के इस मुकाबले में। यहाँ पर देख सकते हैं बातचीत तो की जा रही है शायद से, अंपायर का जो डिसीजन है वो सर्वमान्य रहेगा, आप कितनी भी चर्चा कर लीजिए उस पर। देखिए जिम्मेदारी वाला काम होता है और बिल्कुल अंपायर भी नहीं चाहते कि थोड़ी सी भी चूक हो किसी डिसीजन को लेकर। हाल फिलहाल अच्छा शॉट दिखाई देता है और क्या बात है, सामने की ओर बड़ा शॉट, 6 रनों के लिए खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। खूबसूरती देख सकते हैं इस शॉट की। ओहो, ये मुश्किल होता है इस तरह से जड़ों में डाली गई गेंद और उसी को उठाकर खेल दिया। और कहीं ना कहीं जिस तरह का स्तर है इस टूर्नामेंट का, आप देख सकते हैं बहुत सारे खिलाड़ी जो कि सहभागी होते हैं और हर कोई भली भांति क्रिकेट खेलना जानता है। लेवल नीचे नहीं है, लेवल अप है टूर्नामेंट का। और बिल्कुल जलगांव शहर की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है शायद क्रिकेटर्स के लिए। नए नए खिलाड़ी हमें हर दिन आते हुए दिखाई देते, जो पुराने खोड़ है वो भी और ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए दिखाई देते। अगर इसी टूर्नामेंट की हम बात करें तो देख सकते हैं इस समय विनोद जी पाटिल गेंदबाजी करते दिखाई दे रहे, थोड़े से महंगे लेकिन इस उम्र में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर लेते भाई। कपिल भाई शाह वो खिलाड़ी कि आज के वक्त में जब बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो एक विश्वास होता है कैप्टन का कि ये जो खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी टिककर खेल गया तो फिर एक लंबी पारी अपने नाम कर सकता है। हाल फिलहाल आज एक छोटी पारी खेली है, 66 लॉस ऑफ 2 ओवर की आखिरी गेंद, और ये विनोद पाटिल इनके स्पेल की भी आखिरी गेंद रहेगी। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीलियां होते हुए नजर आती है और कहीं ना कहीं विनोद पाटिल शायद एक आधा विकेट अपने नाम करना चाहते, इसीलिए जद्दोजहद जारी है। फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करते हुए दिखाई देते हैं कि कहीं ना कोई एक गलती बल्लेबाज करे और विकेट मिल जाए, और ऐसे समय पर फील्ड प्लेसमेंट सही होना बिल्कुल जरूरी। चलिए 6 ओवर की समाप्ति, 66 पर स्कोर, 2 विकेटों का नुकसान अब तक होते हुए दिखाई देता है। 6 ओवर 66, 2 विकेटों का नुकसान।
चलिए देख सकते हैं राहुल शाह व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए दिखाई देते, और कहीं ना कहीं अपने एक ओवर बचा कर रखा था। भाई का विकेट लिया था इन्होंने पहले आकर, कपिल चाह सामने थे, उनका विकेट प्राप्त किया था। वही एक विकेट, लौता विकेट इनके खाते में दिखाई दे रहा है। दूसरे की तलाश है, पुल किया इस बार गेंद को, फील्डर वहां पर तैनात। एक रन हल्के हाथों से खेलकर बटोर लिया, और जितेंद्र लाल, देखिए 2021-2022 के अंदर जितेंद्र लाल एक अलग फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसके बाद कहीं ना कहीं पिछला जो सीजन था, यू कह सकते पिछले जो 2 सीजन थे, उसमें थोड़ी सी वो जो बल्लेबाजी है वो नीचे आते हुए दिखाई दी है, वो बल्ला जो है खामोश होते हुए दिखाई दिया है। ये देखिए, हम बात कर रहे थे और वही चीज़ हो चली। बोल्ड, बिल्कुल ठीक निशाने पर गेंद की, और राहुल शाह ने दूसरा विकेट अपने नाम किया। कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र जितेंद्र लाल के इस समय ठीक नहीं दिखाई दे रहे। पिछले 2 सालों से हम वो बड़ी पारी उनके बल्ले से देखने के लिए रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं उस पारी का। गेंद देखिए, गेंद तो कमाल की थी यार। वो गुड लेंथ, गुड लेंथ, और उसी के साथ बोल्ड, व्हाट अ बॉल। राहुल शाह, सुनहरा नाम, सुनहरा चेहरा, सुनहरा विकेट इनके नाम। इनके लिए दूसरा था और टीम के लिए तीसरा। 68 पर 3 अब तक का स्कोर होते हुए दिखाई देता है। और इसी बीच कमलाकर पाटिल जो कि अब मैदान में आते हुए नजर आएंगे। एक छोर से मयूर सपकाड़े जो कि मैदान पर टिके हुए हैं और लगातार अपनी टीम को अग्रसर करते हुए नजर आते हैं। 22 गेंदे 40 रन, एक अच्छी पारी खेली है यहाँ पर, अर्धशतक के नजदीक है, पर पिछले ओवर्स में स्ट्राइक ज्यादा अपने पास रखी नहीं है। हाल फिलहाल गेंद बहुत ऊपर, कमलाकर पाटिल ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। ऐसा लग रहा है अंपायर ने, माफ कीजिए, कैप्टन ने इनके कान में कोई मंत्र फूका था मैदान में भेजने के पहले। क्या बात है। क्या बात है, कमलाकर पाटिल पहली गेंद पर ये धुआंधार शॉट। और राहुल शाह यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत में आ गए होंगे, टेंशन में आ गए होंगे। यार मैंने विकेट अभी अभी लिया है, तुम नए बल्लेबाज हो, ऐसे कैसे बल्ला घुमा सकते हो। लेकिन वहां पर इंटेंशन तो कमलाकर पाटिल का भी यही था कि नहीं यार, इस बार ये जो खुशी है विकेट की, ये खुशी जो है इसे दुख में बदलना है। दोनों ही खिलाड़ियों के इरादे अलग अलग थे। ओवर से अभी भी 2 बड़ी गेंदें आना बाकी, और राहुल शाह के स्पेल की भी ये 2 गेंदें आखिरी होगी। 74, लॉस ऑफ 3। ओह, क्या बात है, कमलाकर पाटिल के बल्ले से ओवर का दूसरा 6। फिर से बल्ला घुमाया, फिर से कमाल कर दिखाया कमलाकर पाटिल ने। स्कोर जो कि पहुंचाया 80 रनों पर। इस ओवर की जरूरत थी, ऐसे 2 शॉट्स की जरूरत थी, और वो गरज पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं कमलाकर पाटिल। अब यहाँ पर सोच बनती है, जो विकेट इतने वक्त से रुका हुआ था, कि विकेट थोड़ा सा जल्दी आ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आपके पास पीछे इतने अच्छे बल्लेबाज है तो शायद हो सकती है सोच कि अगले मुकाबले में प्रमोशन हो जाए।
चलिए देख सकते हैं 7 ओवर के बाद का स्कोर 81 पर पहुंचता हुआ। 3 विकेटों का नुकसान अब तक हमें होते हुए दिखाई देता है। मयूर सपकाड़े 22 गेंदे 40, कमलाकर पाटिल 4 गेंदों में 13 रन, जिसमें 2 बड़े 6 इनके शुमार है। ये जोड़ी अगर आने वाले 3 ओवर खेल लेती है तो फिर स्कोर का जो रुख है वो पलट सकती है। देखिए थोड़े समय पहले जो स्कोर था वो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं 90 या फिर 95 पर सिमट सकता है, मगर अब शायद ये स्कोर 115 116। चलिए देख सकते हैं दूसरे इनिंग का खेल शुरू हो चुका है। विजय मराठे हर बार की तरह इस बार भी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। नीलेश अत्तरदे और पिंट्स पटेल सलामी बल्लेबाज। देखिए इंटरनेट के कारण कहीं ना कहीं इश्यू हुआ था, मैच रुकी थी। लाइव पर मैदान पर तो चल रही थी। हाल फिलहाल यहाँ पर बाउंड्री देख लीजिए। नीलेश अत्तरदे अनुभवी खिलाड़ी, प्रोफेशनल क्रिकेट लीग लेव पटेल समाज का जो टूर्नामेंट होता है, ऐसे चुनिंदा टूर्नामेंट्स में सहभागी होते हुए दिखाई देते हैं हमें। हाल फिलहाल इस टूर्नामेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो गेंद हाथ में गई है। फिर से सुनहरा चेहरा कमलाकर पाटिल उस जगह पर हमें दिखाई देते हैं।
ये देखते हैं, गेंद निकल गई, 4 रन। अलग अंदाज में खेलते हुए नीलेश अत्तर दे, क्योंकि जानते हैं बड़ा स्कोर है और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। 5 गेंदें 9 रन। ओवर की आखिरी गेंद करते हुए दिखाई देंगे विजय मराठे। नीलेश अत्तर दे स्ट्राइक अपने पास रखिए लगातार इस ओवर में। और बिल्कुल एक फाइनल कल के दिन सौदा में जीत कर आए हैं, तो उसी पारी को कंटिन्यू करना चाहते, उसी जीत को कंटिन्यू करना चाहते, और उसके लिए आपको आज यहाँ पर इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ओह, अतिरिक्त खिलाड़ी वहां पर आ गए थे, लेकिन ऊपर से छलांग लगा दी। ये खिलाड़ी नहीं थे, ये तो बॉम्ब स्क्वाड था। जांच रहा था कि मैदान में कोई मानहानि अनहोनी तो नहीं हो सकती है। चलिए, हर कोई सुरक्षित है। नीलेश अत्तरदे 10 रनों पर पहुंच चुके हैं। टीम का स्कोर पहले ओवर के बाद 11, कोई नुकसान नहीं अब तक। अब यहां से देखना होगा कि किसे अगले ओवर में बुलाया जाता है। प्रमोद सुशीर, जो कि नए गेंदबाज के तौर पर दिखाई देंगे। सामने पिंट्स, पहली गेंद रक्षात्मक ढंग से खेल दिया, उस गेंद को रन की बिल्कुल कोशिश नहीं है। और देख सकते हैं मैदान में चहलकदमी करते हुए नजर आएंगे आपको कपिल भाई शाह। बहुत बढ़िया। पिंट्स पटेल, गेंदबाजी की चर्चा काफी ज्यादा फैली हुई है इनकी, मगर फिर एक बार एक ऐसे खिलाड़ी जिनका बल्ला पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा खामोश हमें दिखाई दिया है। कंस्ट्रक्शन क्रिकेट लीग में रिकॉर्ड अच्छा है, मगर पिछले साल यही मुकाबला एमके स्पोर्ट्स के मैदान पर होते हुए दिखाई दिया था। वो 8वां सीजन था और वहां पे अच्छा परफॉर्म किया था अपने टीम के लिए, फिर चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। मैदान के भीतर एक युवा खिलाड़ी यहां से वहां दौड़ते हुए हमें दिखाई देते। उनका नाम है तुषारजी तोतला। फिर से सुनहरा चेहरा बड़ी स्क्रीन पर, प्रतीक जीव रजानी गेंद को रोकते हुए इस बार दिखाई दिया हमें। आज तारीफ करनी होगी कमलाकर पाटिल की, और साथ ही साथ मयूर सपकाड़े। ये दो खिलाड़ी जिनकी बदौलत एक कमाल का स्कोर मिला है पिछले 3 ओवर में। जो धुआंधार बल्लेबाजी की इन्होंने, 138 तो कमाल का स्कोर है भाई। हाल फिलहाल इस शॉट को निहारिए आप, मगर उसके बाद देखिए कि किस तरह से लौटते हैं बल्लेबाज डगआउट की ओर। मयूर सपकाड़े वहां पर मौजूद थे, हाथों में आई है कैच, और एक बड़ा विकेट आता हुआ उस बल्लेबाज का जो कि पहले ओवर में 2 चौके जड़ चुके थे। इस बार 6 रनों का प्रयास देख सकते हैं आप। खेलने का ढंग बिल्कुल सही था, मगर गेंद हवा में थोड़ी ज्यादा ऊपर, गति थोड़ी सी कम थी गेंद में। उसी का असर है कि ट्रैवल नहीं कर पाई उतना, और विकेट आ चुका है। राहुल शाह बतौर गेंदबाज 2 विकेट अपने नाम किए हैं इस मुकाबले में, और अब आ चुके हैं बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए। पहली गेंद पर ओह, द अजय द देशमुख।
चल, एक बड़े विकेट का नुकसान अब तक। चलिए, देख सकते हैं विजय मराठे व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए। और जितना हमने देखा है विजय मराठे को, ये नई गेंद से जो है खेलना बहुत पसंद करते हैं। नई गेंद से यूँ कह सकते हैं गेंदबाजी करना बहुत पसंद करते हैं। विकेट इन्हें मिलते हैं तो ज़रूर, ये हर बार की कहानी है। हाल फिलहाल तो उसी पहले विकेट के तलाश में नजर आते। इसके पहले 12 रन दिए थे। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ धीरे धीरे ये खेल आगे बढ़ते हुए नजर आता है। बड़ा स्कोर है तो आपको बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। हाल फिलहाल रन गति अच्छी है। क्या बात है, विजय मराठी की एक और अच्छी गेंद। और उनकी खासियत है कि उतना बल्ला खोलने का मौका देते नहीं है, मुंह खोलने का बल्ले का उतना मौका देते नहीं है ये कभी भी। गेंद इस बार भी अंदर करने की कोशिश थी और पिंस के बल्ले से बड़ा शॉट। क्या बात है, कमाल का शॉट। डीप में खिलाड़ी तैनात, गेंद को रोका गया है। विजय मराठे इनके स्पेल की अब ये रहेगी आखिरी गेंद। 23 रन थोड़े से महंगे। ड्राइव किया उस गेंद को जितेंद्र लाल डगमगाते हुए, लेकिन गेंद को रोक लिया है। 3 ओवर के बाद का स्कोर 35 पर पहुंचता हुआ, एक बड़े विकेट का नुकसान अब तक। डायमंड्स
चलिए देख सकते हैं प्रमोद सुशीर व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए। पहला ओवर 1 विकेट 11 रन दिए थे। इस बार देखना होगा आपको, इस जोड़ी को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिंस देख सकते हैं, बड़ा शॉट और क्या बात है, पिंस पटेल के बल्ले से ये दूसरा बड़ा सिक्स आते हुए दिखाई देता है। कमाल का शॉट, कमाल धमाल शॉट। देखा कि मौका था, हवा दी, थोड़ी सी छोटी गेंद थी, टिप्पे को समझा और ये 6 रन बटोर लिए। चलिए 4 ओवर की समाप्ति हो जाती है और 44 पर पहुंचता है स्कोर। 1 विकेट का नुकसान अब तक। 36 गेंदें और 94 की अब यहां से जरूरत, 36 गेंदें 94 की जरूरत है। अगले ओवर में देखना होगा कि किससे मौका मिलता है। चलिए देख सकते हैं अब कमलाकर पाटिल, एक ऐसे खिलाड़ी जिनका एक अलग तरह का बोलबाला चला है और बिल्कुल बड़े सक्सेस बतौर बल्लेबाज जो इनके द्वारा लगाए गए, अलग ही जान झोंक दी इन्होंने मुकाबले में। देखना होगा कि गेंदबाजी में किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ते। ये बड़ा शॉट आ चुका है और बटोर लिए गए 6 रन। क्या बात है, एक दमदार हिट। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर अगर आपने सिक्सेस लगाए हैं तो थोड़े खा लीजिए। सामने राहुल शाह मौजूद है और ऐसा मौका तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हो जब छोटी गेंद मिले। हर गेंद पर बल्ला घुमाने की कोशिश, वाइड का इशारा, लेग स्टंप के बाहर से उछाल थोड़ी सी ज्यादा। कपिल भाई शाह विकेटों के पीछे।
हाल फिलहाल टीम का स्कोर 51 पर पहुंच चुका है, 50 के पार तो आ चुकी है टीम, लेकिन सफर अभी भी लंबा है। तो कहीं ना कहीं ऑरेंज आर्मी की जो टीम है, पहले इनिंग के खेल में जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही थी उसके हिसाब से ब्लू डायमंड्स थोड़ा सा आगे ही है। 52 रन आप 4 ओवर में बना लेते हो, अच्छा स्कोर है अब तक। मगर पिछले जो ओवर रहेंगे 3 से 4 ओवर आपको आक्रामकता दिखानी पड़ेगी, वो बल्लेबाजी चाहिए। आपको 3 ओवर में 50 के हिसाब से खेलना पड़ेगा, तो फिर आपको जीत मिल सकती है। हाल फिलहाल अभी तो वक्त है, मिडल ओवर्स में भी बल्लेबाज अगर ठीक से खेल ले, ठीक ठाक खेल ले, तो फिर आपको पीछे उतनी दिक्कत रहेगी नहीं, उतना मार्जिन नहीं रहेगा। विकेट भी बाकी है, ऐसा नहीं है कि विकेट खो दिया आपने, एक ही विकेट आया है अब तक। कंस्ट्रक्शन क्रिकेट लीग, और यहाँ पर देख सकते हैं राहुल शाह का एक और बड़ा शॉट। संजय जी भावसार, व्हाट ए शॉट पिंट्स। संजय जी भावसार एक सीनियर खिलाड़ी और हमेशा उत्साहवर्धन करते हुए दिखाई देते हमारे साथ इस समय यूट्यूब के माध्यम से जुड़ चुके, और कुछ कमाल की कमेंट्स हमें दिखाई पड़ती है, जिसमें सचिन कापड़े, इनका एक बड़ा मजेदार कमेंट हमें दिखाई देता है। टीटी सर को ओवर देना चाहिए। टीटी सर अर्थात तुषार तोतला सर, जिन्हें हम प्यार से शॉर्ट फॉर्म में टीटी कहते हैं। और बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो टीटी सर जो कि जलगांव शहर के एक बहुत ही जाने माने स्पिनर है, अंदर बाहर दोनों तरह से स्पिन करना वो भली बात ही जानते हैं। तो शायद ये कमेंट हो सकती है सचिन कापड़े की ओर से उनके लिए। हाल फिलहाल देखना होगा कि उनकी एक ख्वाहिश पूरी हो पाएगी या नहीं। फिलहाल तो ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है, 5 ओवर के बाद का स्कोर 62 पर है, 1 विकेट का नुकसान अब तक। आपको क्या लगता है, ऑरेंज आर्मी या ब्लू डायमंड्स, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी? फटाफट से आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। आपको यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है लाइव विजन, और बिल्कुल समय पर आपको सारी अपडेट्स मिलेगी। हेलो चेक, क्या बात है। और राहुल शाह इस समय 24 पर, प्रिंस पटेल जो कि 18 पर पहुंच चुके। जरूरी है आपको 30 गेंदों में 76 रन। अब देखना होगा किस गति से आगे बढ़ते हैं दोनों ही खिलाड़ी। अगला मुकाबला एक बड़ा मुकाबला रहेगा, जिसमें रेड रॉयल्स की टीम आपको भिड़ते हुए दिखाई देगी, जिसके अंदर अजय देशमुख और उसी के साथ पटेल साहब, साथ ही साथ उमेश भाई, और ऐसे कई सारे चुनिंदा खिलाड़ी हम देख सकते हैं। मनीष जांगीड़ ये भी इस मुकाबले में शामिल रहेंगे, साथ ही साथ चेतन जी पवार,
तो काफी सारे सुनहरे चेहरे आपको नजर आने वाले उस मुकाबले में भी। लेकिन हाल फिलहाल तो इस मुकाबले पर ध्यान देना पड़ेगा। हम पहले अजय देशमुख का नाम ले चुके, धीरे धीरे हौले हौले ये पारी आगे बढ़ते हुए, मगर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। हर ओवर में आपको 16 रन चाहिए जीत के लिए। ये देखना होगा। कनेक्शन तो अच्छा हुआ था, मगर वहां पर मौजूद दिखाई देते हैं जितेंद्र लाल। चलिए देख सकते हैं। और संजय भावसार सर लगातार कमेंट्स करते हुए दिखाई देते हैं यूट्यूब पर। इस बार राहुल शाह के लिए वेल बैटिंग। जिस तरह से हमने कहा था कि संजय सर हमेशा प्रोत्साहित करते हैं खिलाड़ियों को, और ऐसी कमेंट्स हमें हर बार उनकी दिखाई देती है। मयूर सपकाड़े व्यक्तिगत पहला ओवर करते हुए, इनके इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। 66 पर 1 अब तक का स्कोर। और इस डॉट बॉल, डॉट तो नहीं होगी, अंपायर ने बाहें फड़फड़ाई है, मतलब कि वाइड हो जाएगी और एक अतिरिक्त रन यहाँ पर प्राप्त होगा। स्कोर बढ़कर पहुंचता है 67 पर। दंदनाती हुई गेंद खिलाड़ी तक पहुंचती है। प्रिंस पटेल, जिस तरह से हमने कहा था कि एक बड़ी पारी जिसका सभी को इंतजार है प्रिंस पटेल के बल्ले से, और आज वो पारी आते हुए दिखाई दे रही है। 15 में 27 अब तक प्रिंस का स्कोर हो चुका है, मगर 23 में आपको अभी भी 64 यहाँ से बनाने होंगे। मुश्किल जरूर है, दिल्ली दूर जरूर है, मगर पहुंचा जा सकता है। कपिल भाई शाह हालांकि थोड़ा सा कम ही देखते हैं मैंने गेंदबाजी करते हुए। स्टंप के बाहर निकली है गेंद, कट किया उस गेंद को। अगर इस दर्जे की गेंदबाजी हो सकती है, इस तरह से आप कर सकते, तो फिर शायद रेगुलरिटी लेकर आनी चाहिए गेंदबाजी में। बिल्कुल। और रेट्स देखिए इनके, जब भी गेंदबाजी की तब भी टीम को विकेट दिलाया इन्होंने। 80% ऐसा होता है जब भी गेंदबाजी करते तब कोई ना कोई विकेट इनके खाते में आता है, और किफायती गेंदबाजी करते। हाल फिलहाल यहाँ तो पहली गेंद पर 6 पड़ा था, देखना होगा उससे उभरते किस तरह से। ओ, ये गेंद हवा में, व्हाट शॉट, बड़ा शॉट आ चुका है। राहुल चाह, राहुल चाह भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले के बाद ये दोनों भाई एक साथ कभी बैठ के खाना खा पाएंगे, क्योंकि राहुल शाह ने विकेट भी लिया था कपिल का, और अब देख सकते हैं बल्लेबाजी में भी परेशान करते हुए नजर आ रहे। ये रिपीट हो रहा है बार बार, और देखना होगा यहां से अगर कपिल विकेट निकाल लेते तो फिर अपना बदला ले सकते भाई से। कपिल शाह अगली गेंद के लिए बिल्कुल तैयार। 14 रन अब तक ओवर से आ चुके हैं, और जो बड़ा ओवर चाहिए था शायद वो बड़ा ओवर हो सकता है।
फुल टॉस नहीं, फुल टॉस नहीं, देखना होगा कहाँ जाएगी गेंद, ये गेंद बाहर जाएगी। क्या बात है, फिर से 6। ओवर में 3 आ चुके। और देखिए जब कमलाकर पाटिल आए थे तब इस तरह से खलबली मची थी अचानक से स्कोरबोर्ड में। ये देखिए, ओ कमाल का शॉट यार, फ्लैट 6 था, ज्यादा उसको ऊंचाई मिली नहीं, दूरी पर्याप्त थी। मतलब एक नपा तुला शॉट हमें नजर आता है, ये देखने के लिए मिलता है। चलिए अब ओवर से आखिरी गेंद आना बाकी है। स्कोर तो 90 पर पहुंच चुका है, धीरे धीरे स्कोर के पास पहुंचते हुए 19 गेंदों में 48 चाहिए। क्या ये भी हवा में है और ये भी बाहर है, बाप रे बाप, 4 बड़े 6 आ चुके हैं। बीस गेंदों में 46 राहुल शाह। इसके पहले मयूर सपकाले ने अर्धशतक पूरा किया इसी मुकाबले में। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि राहुल शाह ये दूसरा अर्धशतक लेकर आएंगे। तो यूट्यूब पर सुनिए, आपको सब चीजें सुनाई देगी। इसी बीच अक्षय जी बियानी, इनका हमारे बीच आगमन हो चुका है, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। एक और बड़ा खिलाड़ी जिन्हें संपूर्ण जलगांव शहर शामू के नाम से पहचानता है। 796, एक विकेट का नुकसान अब तक होते हुए दिखाई देता है। कपिल भाई का ओवर 28 रनों का साबित हुआ है। क्या ये इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट रहेगा? क्योंकि आपने ढील दे दी है बल्लेबाजों को, हाथ खोलने का मौका दे दिया, अब इसका क्या अंजाम होगा? हाल फिलहाल जाने माने खिलाड़ी द कमलाकर पाटिल आ चुके हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। सुनहरा चेहरा इनका आज के इस मुकाबले में, सुनहरा चेहरा रहा है। और ये गेंद हवा में और ये बाहर है। प्रिंस पटेल भी रुकने के लिए तैयार नहीं। तो जो पारी मयूर सपकाड़े और कमलाकर पाटिल ने खेली थी, वही पारी प्रिंस पटेल राहुल शाह इनके द्वारा खेली जा रही है। व्हाट अ शॉट यार, क्या बात है। रेड रॉयल्स का बैनर दिखाई दिया हमें। यही टीम थोड़े समय के बाद आपको मैदान में नजर आएगी। एक सौ 2 पर पहुंच चुका है स्कोर। और कहीं ना कहीं ये जो स्कोर था वो 9वें ओवर में था ऑरेंज आर्मी का। यहां पर तो आप, एक और 6 आ चुका है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बैक टू बैक 6। प्रिंस पटेल एक अलग रंग रूप में, एक अलग चाल ढाल में। इसका रिप्ले तो एक और बार बनता है, किस तरह से खेला था। ये देखिए, सामने का शॉट थोड़ा सा मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए, अब मगर इनके लिए नहीं। इनके पास कद काठी भी है, इनके पास ताकत भी है और इनके पास वो बैलेंस भी है। अगर हम देखें तो जब बेंड होते हैं किसी भी शॉट को अटेम्प्ट करने के लिए आगे की ओर, तो संतुलन जो है वो काफी कमाल का होता है। जब संतुलन सही हो तो शॉट ठीक से कनेक्ट होता है। इस बार निशाने पर नहीं लग पाई गेंद, बच गए बाल बाल। राहुल शाह जो कि अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे। टीम का स्कोर 109 पर पहुंच चुका है। 15 गेंदों में 29 जरूरी होंगे। ये देखिए, मैच जो आखिर इतने आगे आया है इसका कारण है मयूर सपकाड़े का वो आखिरी ओवर। मतलब बतौर बल्लेबाज वो खेल रहे थे उस ओवर में, और वहां पर जो कि इन्होंने 35 रन जड़े थे, वो स्कोर जो कि जीवित रखा हुआ है अब तक ऑरेंज आर्मी को।
मगर लग नहीं रहा कि ज्यादा समय तक जीवित रह पाएगी टीम, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोकना जरूरी है। 50 रन पूरे कर चुके हैं, दूसरा अर्धशतक आ चुका है इस सीजन का, इस मुकाबले का ही दूसरा भी है। देखिए खूबसूरत कट शॉट, 22 गेंदों में 50। भाई साहब तोप का गोला फेंक दिया आपने और उसका तो फायदा भी उठाया जाएगा। 6 रन। 13 गेंदे और अब 17 रनों की जरूरत होगी। 56 पर राहुल पहुंच चुके हैं और बेशक मैन ऑफ द मैच का खिताब इसी खिलाड़ी के नाम जाने वाला है, क्योंकि बतौर गेंदबाज 2 विकेट अपने नाम किए हैं, यहाँ पर अर्धशतक जड़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं फैंटेसी प्लेयर के अंदर इनके जो पॉइंट्स है वो 150 या फिर 140 तक पहुंच चुके। 130 तो मिनिमम रहेंगे ही। 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत। ओ देख सकते हैं कमलाकर पाटिल 43 रन दिए इन्होंने, मतलब जितने बनाए थे उतने सूद समेत वापस कर दिए। राहुल शाह 24 गेंदे 56 रन, और क्या कमाल की पारी खेली इन्होंने आज, बहुत ही उम्दा पारी। सामने की ओर शॉट लगा दिया है और बाउंड्री, साइड स्क्रीन को गेंद छूते हुए दिखाई देती है। कमाल का शॉट, फिर एक बार। फिर से सीधा शॉट खेला है। हाल फिलहाल वाह भाई वाह, और जहां पर 11 में 13 चाहिए थे आप उसमें से और 6 रन घटा सकते। प्रिंस पटेल, इसी मुकाबले में 3 हाफ सेंचुरी देखने के लिए मिली है और अब तक की सबसे तेज प्रिंस पटेल के द्वारा 21 में। राहुल की जो हुई थी वो 22 में थी, प्रिंस की जो हुई है वो 21 में, और अभी भी रुकने को तैयार नहीं। भाई साहब अब महज 1 रन की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। ब्लू डायमंड्स जीत की कगार पर मौजूद, महज 1 रन अब और जरूरी। ओ हो मयूर सपकाड़े, 1 रन की जरूरत थी, नाबाद तो नहीं जाने देंगे। विकेट आ चुका है, कॉट एंड बोल्ड। अब देखना होगा 1 रन की तलाश में सौरभ आते हुए दिखाई देंगे बल्लेबाजी के लिए। नहीं मेरा ख्याल है जतीन आ रहे। चलिए तो यहाँ पर इसी के साथ मुकाबले की समाप्ति हो जाती है। ब्लू डायमंड्स की टीम ने इस सीजन का पहला मुकाबला जीत लिया है।